का है रविंद्र, आप ही का है। ठीक है, अब दाढ़ी रखिए ना। क्या आ जाएगा? बार एसोसिएशन परिसर में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो के नेतृत्व में 60 साइट आई सेंटर के सौजन्य से लगभग 150 अधिवक्ताओं को निःशुल्क नेत्र जांच किया गया। इसके अलावा अशरफी चैरिटेबल ट्रस्ट धनबाद द्वारा अधिवक्ताओं को बीपी, शुगर, वेट का भी निःशुल्क जांच किया गया। निःशुल्क जांच शिविर में महिला अधिवक्ताओं को भी अशरफी अस्पताल के गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षा मनी द्वारा फुल बॉडी चेकअप एवं सलाह परामर्श दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ धनेश्वर महतो ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से डॉक्टर दीक्षा मनी, डॉक्टर जफीर रशीद, डॉक्टर विशाल, दीपक मंडल, अंशु कुमारी, डोली कुमारी, जूलियट कुमारी, नेफ्रुल, विवेक त्रिवेदी, सागर सिंह, राहुल सिंह इत्यादि ने सहयोग किया। बताया जाए आज क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है इस बार एसोसिएशन के चैम्बर में। यहाँ वकीलों की मांग पर धनबाद बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में आज विशाल मेडिकल कैंप है। इसमें आई की जांच है और बीपी, शुगर, पल्स, SP2, वेट और डॉक्टर साहब लोग भी बैठे हुए हैं और अधिवक्ताओं के लिए मात्र 200 रुपये में चश्मा भी है जांच उपरांत। तो इस तरह का कैंप आपका बार में एक अधिवक्ताओं की मांग पर है और आगामी 7 जनवरी को विशाल मेडिकल कैंप है जिसमें हर विभाग का एक डॉक्टर रहेंगे और साथ में प्रयास किया जाएगा कि दवाई भी दी जाएगी। ये हम लोग का प्रयास है। सब अधिवक्ताओं को धनबाद बार के सारे कमेटी के लोगों से, अध्यक्ष के अनुमति सहमति से यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसका नेतृत्व धनेश्वर महतो उपाध्यक्ष में कर रहे हैं। ये तो सारे अधिवक्ताओं का सहयोग है, आशीर्वाद है और आप सबों का सहयोग से, आशीर्वाद से मैं ऐसा कर पाता हूँ। लोग हमको सहयोग करते हैं, मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। एक दूसरे के सहयोग से चलता है। लोग सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसलिए चलता है। धनेश्वर महतो धनबाद बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। धनेश्वर महतो के सहयोग से बार में जो है यह सुविधा सभी वकीलों के लिए किया गया है, जिसमें गरीब अमीर सब ये अपना जो भी आँख का इलाज करना चाहते हैं और शुगर, ब्लड प्रेशर का डॉक्टर भी सेवा के रूप में किया जा रहा है। अपना परिचय देंगे। रविंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, को डिपार्टमेंट अशरफी हॉस्पिटल से यहाँ सिविल कोर्ट में आज हेल्थ कैंप रखा गया है अशरफी के द्वारा, जो हमारे सारे टीम आ चुके हैं, जिसमें गायनो मैम है, मैं उनके डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ बेसिकली हम लोग बीपी, शुगर, वेट, पल्स कर रहे हैं और जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट मिल रहे हैं हम लोग वहाँ अपने अशरफी रेफ़र कर रहे हैं। अभी हम लोग का एक हॉस्पिटल खुला है अशरफी कैंसर हॉस्पिटल, बेसिकली हम लोग उसके लिए काम करते हैं और जो कैंसर पेशेंट हम लोग को मिलते हैं तो हम लोग उनका सारा ट्रीटमेंट योजना के तहत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आज के समय में कैंसर बहुत स्पीड रेट से फैल रहा है। अगर कैंसर को हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग काफ़ी हद तक पेशेंट को सही कर सकते हैं। और अभी हमारी गायनो मैम फिर आई हुई है जो फीमेल पेशेंट है, उनके लिए फिर जो आजकल जो महिला में 2 तरह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है आपके लिए, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो वो सब का फिर ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में अभी निःशुल्क हो रहा है। जैसे बेसिकली होता है क्या कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, फॉल स्मेल आता है या कहीं भी ब्रेस्ट में लम्प बना हुआ है, तो महिला अपना चेकअप नहीं करती है, अर्ली डिटेक्ट नहीं करा पाती है। तो इस पर्पज़ पे हम लोग कैंप लगाते हैं कि लोग को नॉलेज हो, हमारे हॉस्पिटल में आए, वो चेकअप कराएं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अर्ली डिटेक्ट करते हैं
कोई भी बीमारी को, तो हम लोग उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक पर्पस रहता है कि कैंप के थ्रू लोगों को जागरूक करें कि अपना जो बेसिक बीपी होता है, शुगर होता है और नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, वो सब कराना ज़रूरी होता है। अपना परिचय देंगे सर। मैं डॉक्टर जफ़र, ऑन्को डिपार्टमेंट, असरफी हॉस्पिटल। जी बताया जाए, आज असरफी की तरफ से निश्चित तौर पर निःशुल्क एक कैंप का आयोजन किया है आप लोगों ने, और ये काफ़ी सराहनीय है समाज के लिए। बताया जाए क्या कुछ आप लोगों ने उद्देश्य लेकर के यहाँ काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दीक्षा हूँ। मैं असरफी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट की पोस्ट पे हूँ मैं वहाँ पे। यहाँ पे बार एसोसिएशन में हमारा कैंप लगा है। ये कैंप का मेन मकसद है अवेयरनेस फैलाना महिलाओं के बीच में कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि मेनली सर्वाइकल कैंसर जो होता है किस चीज़ की वजह से होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। अगर इस इन्फेक्शन को हम लोग सही समय पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका सही से इलाज हो सकता है और महिला एक सुखद ज़िंदगी आगे व्यतीत कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग मेनली सभी महिलाओं को यही बता रहे हैं कि सही समय पे स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। कुछ सिम्टम्स है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज का कंप्लेन है, पीठ में नीचे दर्द हो रहा है या पेट में नीचे दर्द हो रहा है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है कि मतलब आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको स्क्रीनिंग करवाना चाहिए कहीं वो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर ये इन्फेक्शन हो भी जाता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत में वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। 10 साल लगते हैं इन्फेक्शन होने के बाद भी कैंसर बनने में, सर्वाइकल कैंसर होने में। तो अगर सही समय पे डिटेक्ट कर लेते हैं इसे तो फिर कैंसर की स्थिति नहीं आती है महिला में। दूसरा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी मैं सबको बता रही हूँ कि मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। अगर जब मेंसेस आता है तो इनको पैड्स कितना फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए, हर 6-6 घंटे पे चेंज करना चाहिए। उस जगह को अच्छे से सफाई रखना चाहिए। तो यही सब मैं बताने आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे कैंप में ऑप्था का भी एग्जामिनेशन हो रहा है। ऑप्था मतलब आँख का भी जांच हो रहा है, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा पेशेंट आए हैं अभी तक और सब बहुत सेटिस्फाइड है यहाँ पे इलाज से।